श्री हरिवंश श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तीर्थ यात्रा किस लिए की जाती है? तीर्थ यात्रा में हम बहुत से पाप कर जाते हैं जो हमें पता नहीं होते हैं। आज हम तीर्थ यात्रा में विशेष बातों को ध्यान रखने के लिए आपको कुछ बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। तीर्थ यात्रा में भगवान का खूब भजन किया जाता है, संत महात्माओं की सेवा होती है। अपने को कष्ट देकर भगवान संत महात्माओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। तो तीर्थ यात्रा मौज और आराम के लिए नहीं होती है, घूमने फिरने सैर सपाटा के लिए तीर्थ नहीं होता है। तीर्थ यात्रा मनोरंजन के लिए नहीं होता है। तीर्थ यात्रा खान पान शयन के लिए नहीं होता है। तीर्थ यात्रा महान तपस्या के लिए है। तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, वृंदावन धाम जा रहे हैं, अयोध्या धाम जा रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर खूब भजन करिए, खूब नाम जाप करिए, मंत्र जाप करिए। वहाँ किसी प्रकार का आप मनोरंजन विषय आपके हृदय में नहीं होना चाहिए। तपस्या करिए, वहाँ आपका परमार्थ बनेगा। तो परमार्थ साधन के लिए तीर्थ यात्रा करिए। आपका मन संसार में लगा हुआ है, संसार सुख में लगा हुआ है, किसी भी रूप से भगवान के चरणों में मन नहीं जा रहा है। पूर्णतः आपका मन संसार के ही भोगों को भोगने के लिए तत्पर कर रहा है। मन नहीं भोग रहा है, मन जा रहा है और ललचवा रहा है आपको संसार के भोगों से कि चलो इसको भोग लो, चलो उसको भोग लो, और आप भोगते जा रहे हो। शरीर से आप भोग रहे हो कि नहीं? खा रहे हो, पहन रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, लेकिन ये मन कभी भगवान के भजन में नहीं जा रहा है और मन भगवान के चरणों में ही पंगु होता है। तो मन की शुद्धि के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं, संयम नियम के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा करते समय आप किसी प्रकार के मैथुन संयोग का भागी मत बनिएगा। तीर्थ यात्रा में संयम करिए, नियम करिए, आहार की शुद्धता रखिए, वाणी की शुद्धता रखिए, है ना। किसी की निंदा तीर्थ यात्रा में ना करिए। तीर्थ यात्रा में क्या करना है? किसी की सुख सुविधा छीनना पाप है ना। तो वहाँ कोई रह रहा है, तीर्थ यात्रा में धाम में निवास कर रहा है, तो वहाँ जाकर आप उनकी सुख सुविधाएं, उनकी वस्तुओं को छेड़ तोड़ देना, मार देना, लड़ाई झगड़ा करना, ये भी नहीं करना चाहिए। गलत नहीं बोलना चाहिए, गाली नहीं देना चाहिए, है ना। किसी से बैर नहीं करना चाहिए। निंदा चुगली करना पाप है तीर्थ यात्रा में। और राजस और तामस भोजन अर्थात लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा अंडा ये तो दूर की बात है, लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो तीर्थ यात्रा करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं तीर्थ यात्रा पर स्त्री पर पुरुष पर कुदृष्टि करना पाप है। अब तीर्थ यात्रा में गए हैं, मान लीजिए वृंदावन धाम गए हैं, तो ये भगवान का घर है। यहाँ पर आप एक पाप करोगे तो ये पाप का फल आपको कई गुना मिलेगा। धाम के बाहर आप जो वही पाप करते हो तो उसका फल थोड़ा सीमित है, लेकिन धाम के अंदर किया गया पाप कई गुना आपको दंड देगा और ये पाप काटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पर स्त्री पर पुरुष पर कुदृष्टि मत करिए यदि आप तीर्थ यात्रा में गए हैं। तीर्थ यात्रा पर धन पर मन चलाना पाप है, अर्थात किसी की चोरी कर लेना, है ना। कुछ प्राप्त हो जा रहा है तो उसे नहीं लेना, है ना। आप कोई वस्तु आपको फ्री में मिल जा रही है तो वो भी नहीं लेना चाहिए। वही तीर्थ यात्रा में ये भी बात है कि भंडारा आप मत खाइए। यदि आप गृहस्थ हो तो अपने धन से कुछ खरीद कर सात्विक चीज भगवान को भोग लगा के प्राप्त कर सकते हो, लेकिन भंडारा हो रहा है वो संत महात्माओं के लिए, गरीब असहायों के लिए है। तो आप वहाँ अगर खाते हो तो आपने जो पुण्य कमाया है वो वहीं चला जाएगा। तो आपने प्राप्त किया पुण्य प्राप्त करने गए थे, फ्री का भंडारा खा लिए, कुछ मिला नहीं, जो कुछ पुण्य कमाए थे वही दान दे के चले आ गए। कोई मतलब नहीं इस बात का, है ना। तीर्थ यात्रा में सबको सुख
सुविधा देकर पुण्य लूटना चाहिए। संत महात्माओं को सुख सुविधा, कैसे मैं संत महात्माओं की सेवा कर सकूं, कैसे संत महात्माओं की कुटिया के बाहर हम झाड़ू लगा सकें, उनके लिए कुछ भोज्य पदार्थ जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, चीनी आदि की व्यवस्था करके, कपड़े, दवाइयों की व्यवस्था करके उनको थोड़ा सा सुख सुविधा दिया जाए, कैसे उनको सुख दिया जाए, इस तरह की सोच रखना, इस तरह के कार्य करना तीर्थ यात्रा में चाहिए। सत्य भाषण बोल के पुण्य लूटना चाहिए। वही सत्य भाषण क्या, सत्य भाषण में आप बोलो तो भगवान का नाम बोलो, भगवान की कथा को सुनो, भगवान के नाम को बोलो, भगवान की कीर्तन को बोलो, है ना। तीर्थ यात्रा में भगवान के नाम गुण गाकर पुण्य को लूटना चाहिए। वहीं आगे है सात्विक स्वल्प आहार करके पुण्य लूटना चाहिए। तीर्थ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए। अष्ट मैथुन का त्याग करके पुण्य लूटना चाहिए। धन वैभव में वैराग्य करके पुण्य लूटना चाहिए। तो धन, आप धनी हो तो धनी का अभिमान नहीं होना चाहिए, उससे वैराग्य होना चाहिए। तो ये सब बातें हैं तीर्थ यात्रा में जाते समय आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान रख के आप तीर्थ में जाते हो तो आपका परम कल्याण होगा। तीर्थ में जाकर दूसरों को आराम दो, स्वयं आराम मत चाहो। तीर्थ में जाकर दूसरों को सुविधा दो, स्वयं सुविधा मत चाहो। तीर्थों में जाकर दूसरे को सम्मान दो, स्वयं सम्मान मत चाहो। दूसरों की सेवा करो, स्वयं अपनी सेवा मत करवाओ। लोग तीर्थों में जाकर सेवा लेते हैं लोगों से, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तीर्थों में जाकर दूसरों के साथ उदारता बरतो, अपने साथ न्याय बरतो। तीर्थों में जाकर दूसरों के छोटे दुख को बड़ा समझो, अपने दुख की परवाह ही मत करो। तीर्थों में जाकर संकल्प लेना चाहिए हमें कि हम बुरी आदत छोड़ दें, झूठा मान छोड़ दें, कटु वचन बोलना छोड़ दें, अकर्मण्यता छोड़ दें, आलस्य छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, रिश्वतखोरी छोड़ दें, बेईमानी चोरी छोड़ दें, स्वार्थपरता छोड़ दें, ईर्ष्या डाह छोड़ दें, शराब कबाब छोड़ दें, बीड़ी तंबाकू छोड़ दें, भांग गांजा छोड़ दें। तो इन बातों का भी त्याग वहीं पे कर देना चाहिए, तभी आपको तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त होगा। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।